एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, आपके जो एग्जाम है वो 24 से स्टार्ट हो चुके हैं। एमएसयू की बात करूं और सीसीएसयू के भी आपको पता ही है 15 मई से स्टार्ट है। इसीलिए मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर के जितने भी पीवाईक्यू में अब तक वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके विद आंसर्स प्रोवाइड करवा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपके बीएड जो फर्स्ट ईयर है आपका, उसके 4 सब्जेक्ट जो सबके कॉमन होते हैं वो कंप्लीट कवर करवा दिए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकती हैं और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो मेक श्योर आप मेरे टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करें। आज का जो सब्जेक्ट है हमारा वो है पैडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। जो आपके 2 पैडागोजी सब्जेक्ट होते हैं ना, किसी के पास फिजिक्स मैथ होता है, किसी के पास एसएसटी इंग्लिश होता है, किसी के पास एसएसटी हिंदी होता है, तो सबके अलग अलग होते हैं। मैं बात करूंगी पैडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस की, जिसका कोड होता है E206। आप देख सकते हैं 2017 से अब तक जितने भी हुए हैं वो सारे मैं कवर कराऊंगी विद आंसर। 2017 का सबसे पहले देखेंगे। ये आपके क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ह्यूरिस्टिक पद्धति के प्रतिपादक कौन हैं? तो वो हैं आपके हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। सेकंड क्वेश्चन है आपका, 2 सहपाठ्यचर्या गतिविधियों के नाम लिखने हैं। पहला है खेल गतिविधि, दूसरा है वाद विवाद क्लब। थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड है आपका, सामग्री विश्लेषण को परिभाषित करना है। सार्थक अंतर्दृष्टि निकालने और सामग्री के भीतर पैटर्न, थीम और रुझान को समझने के लिए संचार कलाकृतियों की सामग्री जैसे पाठ, चित्र या वीडियो की एक व्यवस्थित परीक्षा को हम क्या कहते हैं? सामग्री विश्लेषण कहते हैं। फोर्थ है विज्ञान प्रयोगशाला की 2 विशेषताएं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला हो जाएगा, विशिष्ट औजार और उपकरण मिल जाते हैं, सुरक्षा प्रोटोकॉल पर जोर देता है। फिफ्थ है, सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा किसने दी थी? तो ये दी थी डब्ल्यू एलन ने, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1963 में दी थी, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इन्होंने ये पेश की गई थी। नेक्स्ट है सीएआई की फुल फॉर्म। देखिए, फुल फॉर्म वाली वीडियो भी मैंने कवर करवा दी है, आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे फर्स्ट ईयर की बात करूं चाहे सेकंड ईयर की बात करूं। सीएआई की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है आपका, 2 विज्ञान पत्रिकाओं के नाम लिखने हैं। पहला है जर्नल ऑफ द अमेरिकन केमिकल सोसाइटी यानी कि JACS। सेकंड है राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी यानी कि PNAS। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तात्कालिक उपकरण क्या है? इम्प्रोवाइज्ड उपकरण एक अस्थायी उपकरण है जो किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करके बनाया जाता है जब मानक उपकरण पहुंच योग्य नहीं होते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका, समस्या समाधान विधि के 2 गुण बताने हैं। पहला होता है आलोचनात्मक सोच, कौशल को ये बढ़ाता है, वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में व्यवहारिक अनुप्रयोग को बढ़ावा देता है। लास्ट क्वेश्चन है इस ईयर का, उपचारात्मक शिक्षण की 2 विधियां बतानी है। पहला होता है व्यक्तिगत निर्देश, सेकंड होता है लघु समूह अनुदेश। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर 2017 के कंप्लीट हो गए। अब बात कर लेते हैं 2018 की। ये क्वेश्चंस हैं आपके। पहला क्वेश्चन है, विज्ञान विषय की कोई 2 विशेषताएं लिखनी है। पहला है अनुभवजन्य यानी कि अवलोकन और प्रयोग से प्राप्त साक्ष्य पर निर्भर करता है। ये व्यवस्थित, पूछताछ और तार्किक तर्क के संगठन तरीकों का पालन करता है। क्लियर हो गया। और एक चीज और बता दूं कि जरूरी नहीं है जो आंसर मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ वही आप लिख कर आए, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपको सही लगे वो ही आप कीजिएगा। आप अपने मॉडल में इन्हें निशान लगा सकते हैं, वहां से कर सकते हैं, या कहीं और से आपको अच्छा लगता है वो भी कर सकते हैं। मेरा मेन फोकस है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो वो चीज बताना। क्लियर हो गया। सेकंड है लक्ष्य एवं उद्देश्य में 2 अंतर। दिस इज वेरी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला है, लक्ष्य से तात्पर्य दीर्घकालिक लक्ष्य से है जिसे किसी संगठन या व्यक्ति का लक्ष्य प्राप्त करना है। दूसरी ओर उद्देश्य उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उठाए गए विशिष्ट, मापने योग्य और समयबद्ध कदम है। जितने भी अंतर आपके इंपॉर्टेंट है वो सारे मैं कवर करवाने वाली हूँ आगे आने वाली वीडियोज में। तो ये हो गया आपका। विज्ञान के किन्हीं 2 व्यावसायिक क्षेत्रों के नाम उनके अध्ययन क्षेत्र सहित लिखिए। पहला है आपका जैव प्रौद्योगिकी, अध्ययन क्षेत्र हो जाएगा इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैव सूचना। सेकंड है विज्ञान पर्यावरण विज्ञान, इसका अध्ययन क्षेत्र है पारिस्थितिकी प्रदूषण नियंत्रण।
फोर्थ है विद्यार्थियों की कार्य पुस्तिका के 2 गुण बताने हैं। अभ्यास के माध्यम से सीखने को सुदृढ़ करता है, स्वतंत्र अध्ययन की आदतों को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट है 2 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के नाम लिखने हैं। फर्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सेकंड इज एडोब फोटोशॉप। सिक्स्थ है आपका आईसीटी एंड सीआई की फुल फॉर्म लिखनी है। देखिए फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछी जाती है। आईसीटी की इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सीआई की है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, और ये रिपीट भी है। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या संगठन के 2 दृष्टिकोणों के नाम लिखने हैं। पहला है विषय केंद्रित दृष्टिकोण, सेकंड है शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण। निदान परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? निदान परीक्षण का उद्देश्य लक्षित निर्देश के लिए शक्तियों और कमजोरियों की पहचान करना होता है। पाठ योजना के 2 दृष्टिकोणों के नाम परंपरागत दृष्टिकोण एंड संकलित दृष्टिकोण। एक अच्छे परीक्षण की 2 विशेषताएं लिखिए। वैधता, यह मापता है कि इसे क्या माना जाता है। विश्वसनीयता, लगातार सटीक परिणाम देता है। यहाँ पर आपके 2018 के कंप्लीट होते हैं। अब बात कर लेते हैं 2019 के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की। ये आपके क्वेश्चंस हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान क्लब के प्रयोग में बरती जाने वाली कोई 2 सावधानी लिखनी है आपको। किसी भी दुर्घटना या चोट से बचने के निर्देशों का सावधानी पूर्वक पालन करें और शिक्षक या पर्यवेक्षक द्वारा दिए गए सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। सेकेंड है अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीआई जैसे चश्मा, दस्ताने और लैब कोट पहनें। कुछ भी लिख सकते हैं आप सावधानियों में। एक अच्छी विज्ञान पाठ्यपुस्तक के 2 गुण, पहला होना चाहिए सटीकता, दूसरा स्पष्टता। उद्दीपन परिवर्तन कौशल के 2 घटक बताने हैं। प्रेजेंटेशन में बदलाव एंड सक्रिय सहभागिता। फोर्थ है विज्ञान पत्रिकाओं की 2 खूबियां बतानी है। पहला है कठोर सहकर्मी समीक्षा, यानी कि प्रकाशित शोध की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। सेकंड है ज्ञान प्रसार, वैज्ञानिक समुदाय में नई खोजों और प्रगति को साझा करने की ये सुविधा प्रदान करता है। फिफ्थ है पाठ योजना के 2 दृष्टिकोण लिखने हैं। पहला है शिक्षण गतिविधियां, सेकंड है सीखने के मकसद। पाठ्यचर्या संगठन के 2 दृष्टिकोणों के नाम लिखने हैं। पहला है विषय केंद्रित दृष्टिकोण, सेकंड है शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण। आप इतना भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको एक्सप्लेन करना, बट मैंने लिख दिया है। अगर आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हो। प्रोजेक्ट विधि की 2 सीमाएं लिखनी है। समय लेने वाली प्रकृति, संसाधन गहन आवश्यकताएं। डायग्नोस्टिक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य किसी विशेष विषय या विशेष क्षेत्र में छात्र के वर्तमान ज्ञान, कौशल, शक्ति और कमजोरियों का पता लगाना होता है। एक इकाई परीक्षण डैश प्रकार का मूल्यांकन है, जबकि वार्षिक परीक्षा डैश प्रकार का मूल्यांकन है। तो इकाई का मतलब हो जाएगा रचनात्मक और वार्षिक परीक्षा का मतलब होता है योगात्मक। क्लियर हो गया? डैश और डैश ज्ञान उद्देश्यों की क्रिया है। परिभाषित करना और स्मरण करना ज्ञान के उद्देश्यों के लिए उपयोग जाने वाली सामान्य क्रियाएं हैं। तो यहाँ पर आपके 2019 के कंप्लीट होते हैं। अब बात कर लेते हैं 2022 के क्वेश्चंस की। तो ये आपके क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कोई 2 वैज्ञानिक और उनकी खोजें। पहला लिखेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्होंने दिया है सापेक्षता का सिद्धांत। सेकेंड है मैरी क्यूरी, जिन्होंने दिया है रेडियोधर्मिता। सेकंड क्वेश्चन है व्यवहारिक दृष्टिकोण के 4 उद्देश्य। तो पहला हो जाएगा प्रेरणा, लक्ष्यों के साथ तालमेल, सीखना और अनुकूलन। अनुमानी एवं परियोजना पद्धतियों के प्रतिपादक कौन है? पहला अनुमानी विधि, इसके है हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। परियोजना विधि के हैं विलियम हर्ट किलपैट्रिक। नेक्स्ट है सुदृढ़ीकरण शिक्षण कौशल के घटक बताने हैं। पहला है उपयुक्त सुदृढ़ीकरण रणनीतियों की पहचान करना। सेकंड है वांछित व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करना। नेक्स्ट है आपका सूक्ष्म शिक्षण के चरण बताने हैं। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सर्कल में होता है इस टाइप से, तो इसे भी आपको जरूर करना है। पहला है योजना, शिक्षण, प्रतिक्रिया, पुनः योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिक्रिया। ये रिपीट हो जाते हैं, बस पुनः लग के। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है 4 एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड टीचिंग, मतलब कि आपको जो CAI है उसकी 4 विशेषताएं बतानी है, लाभ बताने हैं। तो देख लेते हैं। पहला है कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण के लाभ। इंटरएक्टिव लर्निंग, मल्टीमीडिया और इंटरएक्टिव सामग्री के माध्यम से छात्रों का संलग्न करता है। सेकेंड है व्यक्तिगत शिक्षण, व्यक्तिगत छात्रों की जरूरतों और सीखने की शैलियों के अनुसार निर्देश को अनुकूलित करता है।
तत्काल प्रतिक्रिया छात्रों को त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करता है, सीखने के परिणामों को बढ़ाता है। नेक्स्ट है संसाधनों तक पहुंच, शैक्षिक सामग्री और संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करता है। तो हो गए आपके 4 हो गई हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। उन्नत उपकरण के लक्षण बताने हैं। पहला है आपका दक्षता, विश्वसनीयता, उपयोगकर्ता के अनुकूल। नेक्स्ट है बहुमुखी प्रतिभा। ये आपकी चॉइस है, मैं दोबारा बता रही हूँ, आपको लिखना है लिख सकते हो, नहीं लिखना है कोई नीड नहीं है। नेक्स्ट है यूनिट प्लान यानी इकाई योजना का प्रारूप। इकाई योजना में उद्देश्य, निर्देशात्मक रणनीतियां, मूल्यांकन विधियां, विभेदन, सामग्री और संसाधन और एक समय रेखा शामिल होती है। उपलब्धि परीक्षण का ब्लूप्रिंट। उपलब्धि परीक्षण के ब्लूप्रिंट में उद्देश्य, सामग्री क्षेत्र, प्रश्न प्रकार, कठिनाई स्तर, प्रारूप, स्कोरिंग प्रणाली, वैधता और विश्वसनीयता शामिल है। ब्लूप्रिंट का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इस ईयर का लास्ट क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या के प्रकार बताने हैं। आपका विषय केंद्रित, सेकेंड इज समस्या केंद्रित, मूल पाठ्यक्रम, छिपा हुआ पाठ्यक्रम, गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर 2022 के कंप्लीट होते हैं। अब बात कर लेते हैं लास्ट ईयर 2023 के। वेरी शॉर्ट विद आंसर्स क्वेश्चन हैं आपके। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया है? तो वो किया है बेंजामिन ब्लूम ने और इनके सहयोगियों द्वारा 1956 में दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, वर्तमान पाठ्यक्रम में कोई 2 दोष बताने हैं। पहला है वास्तविक दुनिया की जरूरतों या सामाजिक परिवर्तनों के लिए प्रासंगिकता का अभाव। सेकंड है संरचना में कठोरता, व्यक्तिगत दृष्टिकोण के लिए लचीलेपन को सीमित करना। थर्ड क्वेश्चन है विज्ञान शिक्षक के 2 गुण बताने हैं। पहला है विषय ज्ञान, वैज्ञानिक अवधारणा और सिद्धांतों में प्रवीणता और समझ की गहराई। सेकंड है प्रभावी संचार, जटिल विचारों को स्पष्ट रूप से समझाने और छात्रों को वैज्ञानिक जांच में संलग्न करने की क्षमता। फोर्थ है आपका, विज्ञान क्लब के 2 उद्देश्य बताने हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है। पहला हो जाएगा वैज्ञानिक अवधारणाओं की व्यवहारिक खोज को प्रोत्साहित करें, सदस्यों के बीच जिज्ञासा और पूछताछ की भावना को बढ़ावा देना। उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता क्या होती है? ये क्या होता है? कमजोरियों को दूर करता है, सीखने की कमियों को दूर करना, व्यक्तिगत मतभेदों और समर्थन करने, शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करने, आत्मविश्वास पैदा करने और ड्रॉप आउट को रोकने के लिए उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। कमजोरियों का पता लगाना किसमें होता है? निदानात्मक में। कमजोरियों को दूर करना उपचारात्मक शिक्षण में। नेक्स्ट है इकाई योजना का अर्थ बताना है। एक इकाई योजना शिक्षकों के लिए एक रोड मैप की तरह होती है। यह बताता है कि क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा और 1 सप्ताह या 1 महीने जैसी समय अवधि में छात्रों से क्या सीखने की उम्मीद की जाती है। दिस इज यूनिट प्लान। नेक्स्ट इज पाठ योजना विकसित करने के लिए किन्हीं 2 तरीकों के नाम बताने हैं। पहला होता है बैकवर्ड डिजाइन। इसका मतलब होता है सीखने के परिणामों से शुरुआत करें और गतिविधियों की योजना बनाने के लिए पीछे की ओर काम करें। सेकेंड इज पारंपरिक अनुक्रमिक डिजाइन। गतिविधियों की एक रेखीय क्रम में योजना बनाएं और उन्हें सीखने के उद्देश्यों के साथ संरेखित करें। नेक्स्ट है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में किन्हीं 2 पथ ट्रैकिंग खोजों का उल्लेख करना है। पहला है वॉटसन और क्रिक द्वारा डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन द्वारा की गई। नेक्स्ट है RCEM दृष्टिकोण में क्रिया के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इस दृष्टिकोण में शब्द एक्शन वर्ब को व्यवहार द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नेक्स्ट है भौतिक विज्ञान शिक्षण में ICT के कोई 2 लाभ बताने हैं। पहला होता है अंतरक्रियाशीलता यानी कि सिमुलेशन और आभासी प्रयोगशालाओं के माध्यम से व्यवहारिक सीखने में सक्षम बनाता है। सेकंड इज पहुंच, विशाल ऑनलाइन संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपके 2023 के जितने भी वेरी शॉर्ट हो सकते हैं वो मैंने सारे कवर करवा दिए हैं, आप देख सकते हैं। इसे आप एग्जाम में ज़रूर करके जाइएगा, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और ज़रूरी नहीं है जो आंसर्स मैंने आपको प्रोवाइड किया वही आप लिख कर आए, आप जोन सा अच्छा लगे, आपको जो समझ में आए वो लिख कर आए। क्लियर हो गया? मेन मकसद था क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कैसे आते हैं, किस टाइप से आपको लिखना है, मेन फोकस मेरा ये रहता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया? आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।